प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावतुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति हेलो। सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। एक मिनट। जय श्री महाकाल कल्पना जी। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल, जय गुरु श्री जी। महाकाल, जय श्री माँ। जय श्री महाकाल। जय सबको श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे राधे। ऐसा ही प्यार हमेशा आपका मिलता रहे। रश्मि जी, आपको राधे राधे। शेष जी, राधे। आपको भी सत श्री अकाल। सभी को तहे दिल से आपका स्वागत है इस स्टार विजन परिवार में। और आज मैं हमारा ये तीसरा क्लास होगा स्टार विजन पे। और हमारे साथ में वैसे तो वीरेंद्र सर हैं ही, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ इतना अच्छी तरीके से करते हैं, सारे स्टूडेंट एकदम एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। तो उसी को लेके, और दूसरा आज आप लोगों को है ना एक दो चीजें आप लोगों को मिलेगी कि हमने ऐसा सोचा कि बहुत टाइम से सब कह रहे हैं कि मकान कुंडली भी लेके आइए, आप मकान कुंडली भी लेके आइए। तो अब हम मकान कुंडली भी लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ज्यादा वक्त ऐसा ना लेते हुए, क्योंकि वीरेंद्र सर के ना मैं बढ़ाई क्या करूं, वो अपने आप में इतने अच्छे शख्सियत है कि 32 सालों का उनका जो एक्सपीरियंस है, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता उसके। और बहुत मैंने स्टूडेंट को भी वो एकदम छोटी छोटी बातों को समझा कर कि भाई कैसे हमारे को कुंडली देखनी जाननी चाहिए। क्योंकि लाल किताब एक ऐसी अनोखी चीज है ना, जिसमें आप अपने जो अपनी जिंदगी में जो हम कर्मा लेके आए हैं उसको कैसे बैलेंस करें। क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हम इस जन्म में हमने क्या कर्म किए थे पिछले जन्म के, हमें कुछ भी नहीं पता है। और फिर भी हम इनोसेंट होके इतना तकलीफें झेल रहे हैं, इतनी तक मैंने जो आप बोल सकते हैं ना कि भाई हमने अगर कोई गलत काम किया नहीं है और फिर भी उसकी हमको सजा मिल रही है, तो वो क्यों मिल रही है। तो लाल किताब ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप है ना उसका निवारण कर सकते हैं। और आप विदिन मैंने आपको कोई जैसे रत्न नहीं पहनना है, उसके अंदर आपको कुछ मंत्र उच्चारण नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे उपाय, और उपाय भी ऐसे जो घर के उपाय हों। और ऐसे उसमें आपको मेरिकल दिखेंगे। मैं एक हफ्ता तो बहुत दूर की बात कर रही हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वीरेंद्र सर ने से ना अपॉइंटमेंट लेके, और क्लास में तो हमारे सारे स्टूडेंट को सर देते ही है उपाय कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप अपने जिंदगी में बहुत मेरिकल ला सको, छोटे छोटे उसमें भी उपाय करके, और आप उन सब चीजों से निजात पाओगे। और आज मैं चाहूंगी वीरेंद्र सर आपको बताएं कि हम क्या क्या करने वाले हैं लाल किताब में भी, प्रोफेशनल लाल किताब और मकान कुंडली।
कि हमें कब मकान बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, कि जिससे हम ऐसे कहते हैं कि इंसान है ना, जब अपना घर बनाता है तो बहुत अच्छे से बनाता है, बहुत खुशी से बनाता है, कहाँ कहाँ से पैसे जोड़कर वो अपना घर बनाता है, पर उस घर में आने के बाद में उनको वो खुशी नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? उसका क्या कारण है? हमें कब अपना मकान बनाना चाहिए, एटलीस्ट अपनी मरम्मत भी हमने घर में जो करते हैं, अपन रिपेयरिंग करते हैं, रिनोवेशन करते हैं, कि कब कलर करना चाहिए, या टॉयलेट की टाइल्स अगर टूट गई है तो हमको कब उसको बनाना चाहिए, जिससे हम हमारी जिंदगी में उस मकान का सुख पा सके। तो हम आज दो वेबिनार लेके आए हैं, 2 in 1, और दो क्लास है, तो उसका आपको इसमें सर बताने वाले हैं। अब मैं ज्यादा सर का टाइम नहीं लूंगी, सर ने ना अपनी इतनी बुकें भी लिखी हुई है ना, सर की दो बुकें हैं, जो कि एक तो लॉन्च हो गई है और एक लॉन्च होना बाकी है। एक सर, एक मिनट, सर को पिन आउट कर लेते हैं। ये हेमू का फोन क्यों आ रखा है? चेक कर लीजिए हेमू का फोन क्यों आ रहा है फिर। सभी को राधे राधे, अपने सॉरी आप में सॉरी। म्यूट हो जाइए प्लीज, है ना। यहाँ पर आपको सबकी रिकॉर्डिंग है ना, लाइव होती है, ठीक है। सर, सर का कैमरा ऑफ है शायद मे भी। जय श्री महाकाल, जय माता जय दी। श्री महाकाल सर, आपको जय श्री बहुत माता। बहुत शुभकामनाएं। और आपका आशीर्वाद तो हमको सर चाहिए ही जय चाहिए सबका। बहुत अच्छी तरीके से सर पढ़ाते हैं, और उनकी है ना, मतलब व्याख्यान में क्या करूं, मेरे स्टूडेंट ही इतना बताएंगे कि सर की ना, जो भी अगर जो सर ने बात बोल दी ना, वो पत्थर की लकीर है, और ऐसा वो जय है। उपाय श्री है। महाकाल गुरु जी। और मैंने जय उनका श्री माता। एक्सपीरियंस है ये, मैंने ऐसा जय नहीं है, श्री सर ने माता। भी बहुत उसका पढ़ाई किया है, ग्रहण अध्ययन किया है, और उसका छोटे छोटे उपाय आप कीजिए और अपनी जिंदगी में मिरेकल लाइए। आप उस पे एस्ट्रोलॉजी में नहीं पाओगे, न्यूमरोलॉजी में भी नहीं पाओगे, हालांकि मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं वही बता रही हूँ आपको, जो आप उपाय कर लाल किताब से ले सकते हो। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, सारे के सारे उपाय वो लाल किताब के ही देते हैं। और जैसा सर पढ़ाते हैं ना, वैसा इतने सारे चैनल्स हैं, सर के जैसा कोई नहीं पढ़ाता है। चाहिए तो आपको टेस्टिमोनियल पे ना, हमारे आप वेबसाइट पे जाइए, www.starvision.sign in पे आप जाइए, वहां पर आप चेक कीजिए, सर के इतने ना टेस्टिमोनियल भी है। और आप सर, आप बताइए इस बार आप क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्या करने वाले हैं। पहले तो सबको जय श्री महाकाल, जय माता रानी। माता रानी सबको सुख खुश रखे, सबको सुख रखे। आज बहुत लोगों की, यानी कि काफी लोगों ने कहा है कि गुरुजी मकान कुंडली, मकान कुंडली, मकान कुंडली। कई दिन से प्रयासरत थे, तो हम आज मकान कुंडली के उस, यानी कि पहली सीढ़ी पे पहुंचे हैं। थोड़ा सा मैं आपको मकान कुंडली के बारे में बताऊंगा। एक हम कोर्स ला रहे हैं मकान कुंडली, जो 5 दिन का रहेगा हमारा। 5 दिन में हम आपको क्लियर कराएंगे। दूसरा हमारा कोर्स आने वाला है, 5 दिन ये करके फिर हम लाएंगे लाल किताब एडवांस टू प्रोफेशनल, यानी कि ABCD से लेके और जेड तक। और इसमें पहले कई स्टूडेंट की शिकायत रहती थी, गुरुजी हमने और जगह से भी किया, कई जगह से किया, हमें कुंडली को विश्लेषण करना, कुंडली बनाना, प्रिडिक्शन करना वो कोई नहीं सिखाता है। कापियां भर गई हैं, रजिस्टर भरे पड़े हैं, ये होता है वो होता है, हमें रट्टा नहीं मारना है। रट्टा नहीं मारना, हमें रास्ता देखना कैसे पहुंचना है वहां तक। रट्टा मार के बच्चा भूल जाता है, कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ तो सब समझदार बड़े, यानी कि उन्हें क्या बोलते हैं, मैच्योर जो हो चुके हैं वो स्टूडेंट आते हैं, कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ काफी स्टूडेंट भी बैठे होंगे, तो मेरे एक बार समझाने से अधिकतर, जहां तक मैंने देखा अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में, कि कहते हैं गुरुजी समझ में आ गया। बाकी फिर भी मेरे यहाँ कभी भी डाउट में कोई परेशानी नहीं है किसी तरह का। यानी कि ये नहीं है कि भाई क्या है ये, तुम बार बार पूछते रहते हो,
समझ में नहीं आता क्या? ये कुछ नहीं है, आप 10 बार पूछिए। मैं सबसे बड़ी 100 बात की एक बात कहता हूं, मेरे से सीख के बाहर मेरी कहीं बेइज्जती मत करा देना, ये ध्यान रखना। कोई ये ना कहे भाई इनका गुरु कौन था। मेरे गुरुजी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं अपने जमाने में, स्वर्गीय श्री उमेश शर्मा जी, कैमरा चालू हो यार, आपका तो आखा जिनकी वर्ल्ड में है। देहाती पुस्तक भंडार ने पूरी बुक्स वही लॉन्च करते हैं, उनकी वही बेचते हैं। डीवीपी के नाम से उनकी बुक्स आती हैं। सारी बुक्स जितनी है मेरे गुरुजी की, आप ये देखिए, कम से कम नहीं भी होंगी तो 25-30 बुक्स होंगी गुरुजी की, ग्रह फल पे, भाव फल पे। ये देखिए, ये बुक मेरे गुरुजी की है ना? ये सारी बुक्स मेरे गुरुजी की हैं। ये देखिए, गुरुजी ने गहन अध्ययन करने के बाद में खुद की जो ये बुक दो ये लॉन्च दो की है। बुक मेरे गुरुजी की हैं। ठीक है, ये छोटा सा मेरे गुरुजी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, एक छोटी सी पुस्तक मैंने भी लिखी है। और ये पुस्तक केवल इसलिए लिखी है, इसमें स्पेशली मैंने लिखा हुआ है, लाल किताब ज्योतिष सीखने हेतु उपयोगी पुस्तक। इसमें मैंने ABCD से लेके, जिन लोगों ने ली है क्लास में बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ है भी या मैं वैसे ही तारीफ कर रहा हूँ किताबों की, है ना? किताब लिखना देखो बहुत आसान है उनके लिए जो एक दूसरे की किताब से नकल करके और अपनी पब्लिकेशन करा देते हैं, है ना? अपनी बुक प्रिंट करा देते हैं। हमारी बुक ISBN है, ठीक है? इसकी ना तो कहीं नकल हुई है ना कोई कर सकता है। इसमें मेरे केवल मेरे अनुभव, मैं जैसी प्रिडिक्शन करता हूं वो चीजें, केवल वही चीजें दी हैं, रेमेडी दी हैं, ऋण दिए हैं। और ग्रहों को, अगर मान लिया आपके 7th हाउस में राहु है, 7th हाउस डेली डेली सोर्स ऑफ इनकम का, हमारी मैरिज लाइफ का बड़ा डिस्टर्ब रखता है 7th हाउस का राहु। तो उसमें यह दिखाया गया है कि हम राहु को कैसे, यानी कि उस घर में ले जाएं जहां राहु उच्च के होते हैं, यानी कि ग्रह को शिफ्ट करना। ग्रह कोई शिफ्ट नहीं कर सकता, कहते हैं शिफ्ट करना, लेकिन शिफ्ट नहीं होता ग्रह। हाँ ये होता है, वो ग्रह वहीं रहेगा, लेकिन फल हमें अच्छे घर का देना शुरू कर देगा रेमेडी से। अब सबसे पहले तो मैं उन्हें नमन करूंगा, पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने लाल किताब का इतना बड़ा, यानी कि एक बहुत ही अच्छा ज्योतिष पद्धति जो लेके आए हैं। रूपचंद जोशी जी, पंडित जी ने बहुत प्रयास किया। पंडित जी की एक पुस्तक आती थी, एक संस्करण निकलता था, घर में एक मौत हो जाती थी पंडित जी के। पंडित जी ने फिर भी लाल किताब नहीं छोड़ी। 39, 40, 41, 42, 1939, 1940, 1941, 1942, ये 4 संस्करण पंडित जी के आए हैं। उसके बाद पंडित जी बिल्कुल शांत बैठ गए, प्रयास करते रहे लाल किताब पे, अपने क्या क्या है क्या क्या नहीं, यही चलता रहा। उसके बाद पंडित जी ने 1952 में, जिस पे हम लोग काम करते हैं लाल किताब वाले, वो मेन संस्करण 1952 में आया। 1952 का संस्करण जो इतना बढ़िया है, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा जिन्होंने यानी कि पढ़ा है, मेहनत की है, तो छोटे छोटे अचूक उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय आप करिए, करवाइए, और बिल्कुल फर्क आता है, जरूर आता है, कोई जरूरी नहीं है। लाल किताब में सबसे बड़ी बात है कि कोई जेम्स नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई मंत्रोच्चारण नहीं। आपके बेटे का राहु खराब है, हाँ जी पंडित जी क्या होगा इसमें, आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराओगे जी, और जाप तो हम करेंगे, और 10 पंडित बैठेंगे, 7 पंडित बैठेंगे, 5 पंडित बैठेंगे, कि पंडित जी खर्चा क्या आएगा, 51,000 रुपये दे देना आप। तो लोग भाग जाते हैं। तो ये चीजें लाल किताब में नहीं है। लाल किताब में
जेम्स वाले क्या करते हैं कि आप उस दुकान पे जाना, मेरा नाम लेना, जेम्स ले लेना, है ना। लोगों ने ज्योतिष को बदनाम कर दिया है। दिक्कत यह है, लाल किताब में क्या है, लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी लिख के देगा, आप कहीं से भी परचेज करो, सामान जो लेना है। घर के सामान से ही उपाय हो जाते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं कुछ। जैसे चांदी का चकोर टुकड़ा है, चांदी की गोली है, रांगे के हाथी हैं, रांगे के मछली हैं, तो कई चीजें लेनी पड़ती हैं। हम खुले आम नंबर दे देते हैं, भैया वहां फलानी जगह दुकान है, आप बात कर लो, देख लो कितने का दे रहा, ले लो और कर दो। हमारा कोई लिंक नहीं है किसी से। अब इसलिए भी लोग थोड़ा झिझकते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजर हैं, ये अब हवन बता देंगे, ये कर देंगे। आज के जमाने में लोगों के पास समय नहीं है। लाल किताब में एक सबसे बढ़िया चीज जो है, लगन कुंडली पूरे जीवन का सार है। हम कोई राशि नहीं लेते, हम कोई नक्षत्र नहीं लेते, हमने केवल भाव, जो 12 घर हमारे बने हुए हैं, केवल हमने उन्हीं से प्रिडिक्शन करनी है, उन्हीं से हमने आपको बताना है क्या नहीं है। वर्ष कुंडली 1 साल के लिए आती है, 1 साल की भविष्यवाणियां। लाल किताब ही एक ऐसी ज्योतिष पद्धति है जिसमें आपको उपाय, ग्रह फल, वर्ष फल, मकान कुंडली, बुध का भेद, किस्मत का ग्रह, मंगल बद, मंगल नेक, ग्रह अशुभ शुभ, ये चीजें सारी लाल किताब में ही मिलती हैं और किसी ज्योतिष में ये चीजें नहीं। लाल किताब कुंडली काल पुरुष कुंडली पर कार्य करती है। हम रा, हम राशियों को स्थिर कर देते हैं। स्थिर का मतलब एक जगह, यानी कि राशि कहाँ बैठी है, क्या बैठी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि किसी की वृश्चिक लगन की कुंडली है, पहला घर जो होता है लगन, उसमें अगर 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक लगन की कुंडली हो गई। तो हम उसे मेष लगन की 1 नंबर से बना देंगे और उसी हिसाब से प्रिडिक्शन करते चले जाते हैं। हमारा राशि नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे पहले घर मंगल, दूसरा घर शुक्र, तीसरा घर बुध का, चौथा घर चंद्रमा का, पांचवा घर सूर्य का, छठा घर बुध का, केतु, सातवां शुक्र, आठवां मंगल, नवां गुरुदेव बृहस्पति, और 10वां शनि का, 11वां शनि का, 12वां गुरु और राहु का घर होता है। इस तरीके से हम इस सब चीजों को लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं पहले आपको शुरुआत कर दूं, मकान कुंडली के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। मकान कुंडली में हम जो लाए हैं, जो आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे। लोग पूछते हैं, 10 सवाल करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको सब चीजें बताना चाहूंगा। सर स्क्रीन शेयर कर दूं मैं? स्क्रीन क्या? स्क्रीन शेयर कर दूं मैं कोर्स के बारे में? नहीं, नहीं, मैंने खोल दिया है सामने मेरे। नहीं नहीं, आपके नहीं, स्टूडेंट के लिए हो जाएगा ना आसानी एकदम से। मैं बोल रहा हूँ, कर दो आप। हाँ हाँ, ओके ओके सर। बोल दो आप। एक दिख रहा है क्या सर? हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, ये सर का जो मकान कुंडली का आ रहा है, तो किस किस को मकान बनाना चाहिए उसके ऊपर कोर्स है। और कब आप घर का अपना मरम्मत भी करनी है, रिनोवेशन भी करना है, तो कब करना चाहिए उसके बारे में जानकारी रहेगी। सर आपको दिख रहा है स्क्रीन? जी 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 जी। जी सर। अभी देखो, इसमें हम लाएंगे सबसे पहले जो है ग्रह, व्यक्ति और मकान। यानी कि व्यक्ति की कुंडली के ग्रह, और किस व्यक्ति की कुंडली है ये, और उस व्यक्ति का मकान कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, अभी नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा। आप ये देखिए,
छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे बेटे का 5वें घर में शनि है, ठीक है। आप ये देखिए, इतना उतावला है मकान बनाने के लिए, 48 ईयर्स से पहले वो मकान नहीं बना पाएगा। मकान बनाएगा, 5वां घर संतान का, 5वां घर दिक्कत कर देगा संतान। कई बार कह चुका है, पिताजी कुछ उपाय हो, ये हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाना भाई, हमारा मकान बुरा लग रहा, क्या इसमें रहो। मेरा दूसरे घर का शनि है, कभी भी मकान बना सकता है, कैसा भी बने बना सकता है। अब इसमें हम लाएंगे सबसे पहले ग्रह, व्यक्ति और उसका मकान। फिर लाएंगे हम 9 ग्रहों के मकान की व्याख्या, यानी कि सूर्य का मकान कैसा होता है, मंगल का मकान कैसे होता है, चंद्र का कैसा होता है, बुध का कैसे होता है, बृहस्पति का कैसा मकान बनेगा, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का। मकान की यानी डायरेक्शन देख के आप ये बता दोगे ये केतु का मकान है, ये अपने पुत्र संतान से पीड़ित होंगे। केतु क्या है? पुत्र संतान देने वाला ग्रह है। केतु क्या है? कुत्ता। पुत्र संतान के सुख भी केतु से देखे जाते हैं। नाभि के नीचे के रोग, परिवार में पथरी, अपेंडिक्स, कमर दर्द, टांगों में दर्द, यूरिन इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है केतु के मकान में। मकान बनाने के लिए शुभ व अशुभ समय ये हम बताएंगे, ठीक है। कुंडली के सॉरी, मकान बनाते समय कुंडली में शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी आपको, कि शनि की स्थिति लगन कुंडली में क्या है, वर्ष फल में क्या है। मैं अपनी 2010 की बात बता रहा हूं। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक बहन लगती है, बुआ की बेटी हैं। उनके घर एक ट्रेजेडी, 2 ट्रेजेडी हुई। उनकी मदर इन ला गई, फादर इन ला गए पहले, फिर मदर इन ला गई। फिर अचानक से बाथरूम में उनके हस्बैंड नहा रहे थे, वहीं बंद रह गए। दुबई में रहते थे ये। जब इंडिया आए, हम भी गए अपना, जैसे लोग बाग जाते हैं अपना शौक प्रकट करने के लिए। बात होने लगी। बात होते होते मेरी बहन को भी नहीं पता था, उन्हें, वो दुबई में रहती थी शुरू से, उन्हें पता नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो वहां पे एक हमारे और रिलेटिव, हमारे भाई लगते हैं, उन्होंने कहा कि जरा आप ही देखते क्या है वो है। मैंने कहा जी इनका चौथे घर में राहु रहा होगा, ये इसलिए घटना घटी है। चौथे घर में राहु हो, मैंने क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, मेरे स्टूडेंट को याद भी आ जाएगा, जो पढ़े हैं, कभी जिक्र आ जाता है तो मुंह से निकल जाती है बात। वर्ष कुंडली में चौथे घर में यदि राहु चल रहा हो, मकान में, टॉयलेट में, सीढ़ी में, छत में, कभी भी तोड़ फोड़ ना कराएं, भूल के ना कराएं। माता रानी सुख रखे किसी का ना हो। या तो गर्भवती स्त्री परिवार में होगी उस दौरान, बच्चा मर जाएगा, या औरत मर जाएगी, कोई ना कोई ट्रेजेडी परिवार में होनी निश्चित है। भूल के उस साल मकान में कहीं भी एक ईंट का भी यानी के नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा है मकान बनाते समय कुंडली में शनि की स्थिति। शनि क्या है? मकान, दुकान, प्लॉट, भूमि, सब चीजें जब शनि, आपने देखा होगा अधिकतर लोगों के 36 साल की एज के आसपास मकान का योग बनता है। क्यों बनता है? शनि देव की आयु 36 वर्ष है, इसलिए बनता है। ये बात बहुत गहरी है, कोई नहीं बताता इन चीजों को। हाँ ठीक है, काला धागा बांध देना, ये रख देना, चाय पत्ती रखवा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कभी भी इतना बड़ा रिस्क, बाद में आदमी के पास पछतावा ही रहता है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब कुंडली के 12 भावों से मकान की व्याख्या की जाएगी, कि आपका ग्रह इस घर में ये बैठा है, आपको ऐसा मकान बनाना चाहिए। उसका मुंह पूरब में हो, उसका मुंह दक्षिण में हो, उसका मुंह उत्तर में हो। एक एक ग्रह की व्याख्या आपको बताएंगे। मान लिया किसी ने साउथ फेसिंग प्लॉट खरीद लिया है,
नहीं जानकारी होती जो एस्ट्रोलॉजी में है, वो 10 वहम पैदा करते हैं। हम खुद, अरे नहीं यार उसे देख लेना, पहले पहले ये कर लेना। लेकिन जो अनभिज्ञ हैं इन चीजों से, उसने तो कह दिया यार प्लॉट ले लिया हमने तो यार, बढ़िया रेट में मिल गया, ये है वो है। दिशाएं नहीं देखी हैं कि कौन सी दिशा कहाँ है, गौमुखी है, शेरमुखी है, आगे से चौड़ा है, पीछे से सकरा है ना, या फिर कौन सी दिशा है। तो इन चीजों का हम यानी के 12 भावों में कौन सी दिशा का आपको यानी के 12 ग्रहों की व्याख्या आपको पूरी बताएंगे। उसके बाद आती है भूमि की जांच, अति आवश्यक। भूमि की जांच करा ले। भूमि में वास्तु वाले मेरे स्टूडेंट भी हैं, कल्पना जी भी वास्तु विशेषज्ञ हैं, खुद बताएंगे। कुछ ये गड्ढा खोदते हैं, उसमें पानी भरते हैं, क्या करते हैं। तो भूमि की जांच भी आप लोगों को अति आवश्यक करा लेनी चाहिए। ठीक है। चारों दिशाओं के दरवाजों का फल क्या होगा। अगर आपका ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो इन चीजों का आप पे क्या यानी उसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी इसी कोर्स में है। मकान में वस्तुओं का रख रखाव, जैसे उत्तर की दिशा है बुध की होती है, तो बुध की दिशा में हमें हरे गमले, हरे पेड़ पौधे रखने चाहिए। और बुध की जगह हम मंगल की चीजें वहां रख देंगे, तो मंगल बुध दोनों शत्रु हैं, तो कहेंगे हमारे घर में पता नहीं क्या बात है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। तो वो भी मकान की वस्तुओं का रख रखाव भी आपको बताया जाएगा। मकान और ग्रहों का असर यानी कि जो आपकी कुंडली में शनि मान लिया, शनि आपका तीसरे घर में है, तो मकान आपको क्या प्रभाव देगा, ये भी आपको बताया जाएगा। मकान में वृक्ष और मंदिर का स्थान, ये विशेष करके कि आपको मंदिर बनाना है नहीं बनाना है, कौन सी दिशा में बनाना है, कहाँ बनाना है, ये चीजें आपको सब समझाया जाएगा। ठीक है। कल्पना जी हटा दीजिए, हो गया पूरा। हाँ हाँ, एक है सर। अगर किसी को इस बारे में, मकान कुंडली के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है किसी के मन में, तो वो सर से अभी पूछ सकता है मकान कुंडली को लेकर। जी गुरु जी, जय श्री महाकाल। आप जय हैंड श्री रेज महाकाल। कीजिए ताकि है ना मुझे भी पता चले। जय श्री महाकाल। जी मैम, मैं वनीता बोल रही हूँ, वनीता हाँ जी मालनीता। बोलिए। जी 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 जी। बोलिए। गुरु जी, आपने इसकी भी किताब निकाली है क्या, मकान कुंडली की? मकान कुंडली पढ़ा देंगे, पूरी किताब ही है, समझिए आप, इतनी चीजें दे रहे हैं उसमें, बस अच्छा। आपको नोट्स बनाने हैं। हाँ जी। और आपको एक बात बताती हूँ, सर का ऐसा है कि ये बोल। क्लास में ना नोट्स लिखवाते हैं। नहीं तो कैसे है, आप बोलेंगे कि बाद में लिखूंगी, मैं अभी पढ़ सुन लेती हूँ। सर हाथ के हाथ लिखवा के देते हैं और पूछ भी लेते हैं, नेक्स्ट डे आप अपना क्वेरी भी पूछ सकते हैं उनसे, ताकि ना आपका बुक भी कंप्लीशन हो जाए, आपको समझ में भी आए, और फिर बाद में आपको। अरे क्या कर रहे हो यार। गुरु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ। हाँ, मुझे ये कोई किताब आपकी लेनी हो तो कौन सी लेनी चाहिए? मैं बिगनर हूँ। मैंने आपका एक कोर्स किया था लाल किताब का, जी जी याद है मुझे। याद है ना? हाँ जी। जी तो अभी, जी जी। हाँ, मुझे कौन सी किताब लेनी चाहिए आपसे? आप पे मेरी वाली बुक है? नहीं है, मुझे लेनी है, इसलिए मैं पूछ रही हाँ, हूँ तो आप है ना वही। विनीता जी, हाँ वेंता जी, आप है ना मुझे कॉल कर लीजिएगा। हाँ हाँ, 9152। एक मिनट। हाँ हाँ, लिख लीजिए। वही सबसे इजी बुक है। हाँ, नाइन वन हाँ फाइव टू हाँ हाँ। नाइन कल्पना जी थ्री को 937303। इस पे आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, तो मैं आपको सर हाँ, का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है। कल्पना जी, हम सब थे वो क्लास में साथ में। यस यस यस। ओके ओके, आपके नो घर ही प्रॉब्लम। पहुंच हाँ जाएगी बुक, कोई हाँ, आप दिक्कत नहीं। आप अपना ठीक घर है। का एड्रेस भी दे दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और किसी को कुछ जी। क्वेरी है? हाँ हाँ। कांता जी। हाँ, एक मिनट कांता जी, मैम नमस्ते। एक मिनट एक मिनट। नमस्ते नमस्ते। हाँ शंकर जी, एक मिनट रुकिए, शंकर जी बोलिए बोलिए। बस
मैम हाँ नमस्ते सर। हाँ कांता जी बोलिए। मैडम मैं कह रहा था कि जिसका मकान अगर बन ही गया वो 4-5 साल एक पहले। मिनट गौरी शंकर जी, एक मिनट जस्ट, है ना, इनको पिन आउट किया है ना। बोल दी बोली। हाँ, नमस्ते गुरुजी। एक तो मुझे किताब चाहिए थी, मैं बाद में आपसे बात करूंगी कल्पना जी। और दूसरी बात, जैसे हमारा मकान जैसे बनना बहुत पहले से शुरू हुआ, मकान फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड बन गया, पर बेसमेंट अभी तक नहीं बना है। मतलब वो अधूरा का अधूरा ही पड़ा हुआ है। और मेरे घर की जो दिशा है वो वेस्ट है, मतलब जो एंट्रेंस है वो वेस्ट दिशा है। वो पूरा ही नहीं हो रहा है मकान, मतलब वो इनकम्प्लीट है, वो बेसमेंट छिड़वा ही नहीं रहे। मतलब बोल बोल के मकान हम थक किसके गए। नाम है? मकान मेरे ससुर जी के नाम में। अच्छा, फादर इन लॉ उनका वो शनि देखिए कहाँ है? कुंडली देखनी आती है आपको? लगन कुंडली में हाँ, देख के बताइए शनि कहाँ है, जब पता चले बताइए, बात कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, घर में आपके बीमारी होगी, कौन बीमार है? मतलब ऐसे छोटा मोटा तो सबको चलती रहती है बीमारी, बट दिमागी तनाव ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। सबको थोड़ा दिमाग का परेशानी कभी ऐसे भी मकान अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मकान अधूरा छोड़ेंगे तो उसमें राहु का वास हो जाता है। और माता रानी सुख रखे, मेरी जबान सच्ची ना हो, आप जब उसमें शिफ्ट करेंगे तो आप देखना घर में लड़ाई झगड़े और बीमारियां नहीं निकलेंगी जल्दी से। सबसे पहले आपने स्वीपर सफाई कर्मचारी को पकड़ना है और उन्हें वहां बिठा के भोजन कराना है। तब राहु देव का जो वहां पे यानी कि राहु देव की नेगेटिविटी है, तब वो मकान आपको फलेगा। नहीं तो ये मकान, कई मकानों में मैंने कराया है, चाहे एक मिले और चाहे चार मिले, आप जरूर ये उपाय जरूर करिए, तभी वो मकान। नहीं तो राहु की निगेटिविटी घर में जरूर मिलेगी आपको। जो मकान कई लोग करते हैं, अरे यार अभी पैसे हैं इसे कर देते हैं, फिर 6 महीने छोड़ हाँ, देंगे, फिर प्लस्तर करा लेंगे, फिर इसकी एक फिनिशिंग करा लेंगे, तो वो गलत है। ऐसा नहीं हम करना है। हम तो गुरुजी इस मकान में शिफ्ट हो चुके हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, पर बेसमेंट अभी भी नहीं बना हुआ है। हम तो रह रहे हैं इस घर में। आप तो आपको तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना, मैं वही तो कह रहा हाँ, हूँ। है ना, है है ना, सब प्रॉब्लम है। हाँ, तो अपने 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 हस्बैंड को कहिए कि कहीं से किसी सफाई कर्मचारी को किसी बहाने लाएं, थोड़ी सी सफाई कराएं, और फिर बहाने से कहें अब भैया रुको यार खाना बन गया, खाना खा के जाना। अच्छा, जल्दी से ठीक। नहीं आता, ये ध्यान रखना। ग्रह घुसने नहीं देता है। लाल किताब में भी कई लोगों के साथ हुआ होगा, उपाय हाँ, करने जा रहा है, रास्ते से वापस आ जाता है। एक्चुअली है ना गुरुजी, फादर इन लॉ को दिमाग को पता नहीं क्या हो गया, वो हमारी बात नहीं सुनते, मानते ही नहीं है। वो कहते मेरा जब मन आप कर करेगा मैं। लो ना, आप अपने हस्बैंड को कहिए, वो कर देंगे, ले आएंगे किसी को, आप खाना बना के खिलाइए उसे। कांता जी ताकि ग्रह वो, करने नहीं देते हैं। हाँ, है ठीक। ना, ठीक। ये ध्यान रखना। हाँ, हम जिस ग्रह को, भाई जिसे पता है ये मुझे ठोक पीट के ठीक करेंगे, कोई भी हो कोई, तो वो कहेगा ये मुझे ठीक करे। बताओ, बहुत केस मे, होते हैं ऐसे। मेरा शनि 11वें है वैसे गुरुजी, है मेरा ना? शनि 11वें है। हाँ। हाँ, 11वें का शनि अच्छा होता है, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए 11वें सूर्य शनि वाले को, है ना। मैं नहीं खाती। बहुत नहीं अच्छा खाती। फल देते हैं 11वें के शनि। आप भैरव मंदिर दूध चढ़ा के आइए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी। जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। गुरुजी एक और क्वेश्चन पूछो। और मनीषा जी, कैसा है हाथ? हाँ, हैंड रेज कीजिए मनीषा जी। अरे इनके चोट लगी है, कल्पना जी। अच्छा, मनीषा जी को। हाँ वो क्या हो गया हाँ, मनीषा जी? ये मेरी छोटी बहन है और बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है मेरी। यस यस। तीन तीन कोर्स किए हैं, है ना। और गुरु जी के जितना अच्छा कोई गुरु नहीं मिल सकता। ये अरे आज अरे जो अरे, लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको कह रही हूँ, सीरियसली आपको सच्चा गुरु मिलेगा, असली गुरु जो जो कभी हाथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। इनको यस, रात को 10 बजे भी पूछो, गुरु जी बिल्कुल तैयार है हमारे हमारे इतने लिए। सारे स्टूडेंट हैं सर, है ना, ये तो किसी का भी बिल्कुल हाथ नहीं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मनीषा जी। गुरु जी जैसा तो कोई गुरु नहीं है। कभी भी कोई कुछ होता है नहीं हम मिल ग्रुप पे सकता डालते हैं कोई तो अभी भी उसी टाइम जवाब आ जाता है। जवाब। हाँ, थैंक यू सो मच गुरु जी। ठीक है आपका ठीक है, जैसा थैंक कोई यू नहीं थैंक है। यू।
ऋतु खुश रहिए, और खुश गुरुजी रहिए। आपके नोट कितने कीमती हैं, मैं अभी भी किसी हाँ, का पढ़ के बता। गुरुजी आपके नोट्स बहुत कीमती हैं, आप कीमती है। बहुत बहुत मन से आपने कराया। तो हम थैंक यू गुरुजी। हमारे थैंक यू। स्टूडेंट भी तो अनमोल मैं भी हीरे है सिर्फ ना। गुरुजी हमारे आपको थैंक स्टूडेंट यू भी तो करने के लिए आई हूँ कि वैसे तो अरे आपसे वाह, बहुत नहीं हो पाता, लेकिन मैं कहा नहीं, वेबिनार ज्वाइन करके गुरुजी को थैंक यू बोलना है मैंने पहले। चलो चलो थैंक यू चलो, गुरुजी। खुश रहिए, माता रानी सुख खूब रखे, तरक्की करो बहुत आप लोग बहुत और खूब तरक्की दे आगे आप। बढ़ो। जिसका भी प्रिडिक्शन करो ठीक है, एकदम सही तरीके से करना। वैसे तो आप लोग ठीक है, करते ही हो। थैंक यू और कल्पना बेस्ट जी, लक। चलिए थैंक यू। हाँ जी। बढ़े आगे। हाँ जी। कल्पना जी आगे प्लीज, बढ़े। इनको लगता है एक और बार कुछ पूछना है, लगता है इनसे। किनको बोलिए। आपको पूछना है कुछ? हाँ विनीता गुरुजी। जी हैंड डाउन कर लीजिए। जी हाँ जी बोलिए। गुरुजी। बोलिए हाँ बोलिए। बोलो, किसको पूछ। हाँ, आपने आपने बताया था कि 12वें घर का शनि अ, कुछ 6 या 7 घर देता है, ऐसा आपने बताया था लास्ट हमने जब पोस्ट किया था आपसे। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन मैं ना 15 साल से घर के लिए इधर उधर भटक रही हूँ और रेंट पे हाँ। रह रही हूँ। तो आपका मेरा लगन, मुझे लगा। लगन सुनिए सुनिए, लगन कुंडली में 12वें घर में है हाँ, लाल कित्ता के शनि। मुताबिक बात। शनिवार के दिन 12 हम्म। साबुत बादाम काले कपड़े में बांध के, लोहे की डिब्बी में डाल के, लोहे की डिब्बी पान पराग रजनीगंधा जो वैसी डिब्बी होती है पान वाले से ले लीजिए, और उसमें डाल के ढक्कन लगा के अपनी अलमारी में अंधेरे में रख दीजिए। 1 साल के हाँ अंदर मकान की तैयारी हो जाएगी आपकी। और बोलो। जी गुरु जी, रखा मैंने, आपने बताया था हाँ ये उपाय। पर हाँ। मेरा तो, ना मंगल और केतु और बुध साथ में है, चौथे घर में। तो मंगल इस केतु का वजह उपाय से नहीं किया 7 फलों वाला? नहीं किया गुरु जी। तो उससे आप करिए ना देखो, 7 फलों को। आपने कोर्स अगर गुरुजी का किया है ना, तो उसका बेस, जब हाँ, कभी भी अपना बेस क्लियर रहना चाहिए। आपने बेस ही नहीं क्लियर किया है तो फिर कैसे मकान बन सकेगा, आप बताओ। है ना? नहीं बेस तो मैंने किया था। नहीं नहीं, बेस माने जब कौन अभी सा जैसे बेस? आपका मंगल और केतु का वो है, तो उपाय आप कीजिए। अपने जो कार्मिक है, अपने ऋण होते हैं ना, वो ऋणों के पहले आप उपाय हाँ, करेंगे ना, तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। एक मातृ ऋण मैंने होता है ना दो ये। दो दिन में रिजल्ट होते हुए देखे मेरे क्लाइंट्स के, इतने अच्छी तरीके से। और सब बोलते हैं कि वाह, ये मेरिकल हो गया हमारी लाइफ के अंदर। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप सबके सब जितने आप कोर्स कीजिए या मत कीजिए, अपने जो ऋण है, हमारे जो कार्मिक ऋण है, जो पितृदोष है, वो क्यों बन के आया है, मैंने गुरुजी ने इतने सरल तरीके से समझाया है ना। और गिनती के सात ही ऋण है। अगर उसको हमने उपाय कर लिए, ऐसे जरूरी नहीं है कि सबके कुंडली में सातों के साथ होते हैं। किसी को एक होता है, किसी को 4 होता है, किसी को 2 होते हैं। पर उनको जब तक आप उपाय नहीं करोगे ना, तब तक आपका ऋण माने आपका आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें सीखने के लिए हम ये जो कोर्स लेके आए हैं, लाल किताब का प्रोफेशनल कोर्स, उसके अंदर सब गुरुजी बताएंगे। तो आप भी विनीता जी, आपने कोर्स किया है, तो उसको वापस से उसका अध्ययन कीजिए। नहीं समझ में आता है तो देखो, गुरुजी तो इतने अच्छी तरीके से, आप एक फोन करोगे तो मैं उसका आंसर भी देने के लिए तैयार हो जाती हूँ। है ना? आप विनीता जी बात कर लेना, हाँ, बात मैं कीजिए। बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, आप ठीक है। टेंशन मत लीजिए। जी गुरु सब जी, अच्छा हो थैंक टेंशन, यू, जाएगा थैंक यू। एकदम। टेंशन मत लो, बात कर लेना आप, मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू चलिए, गुरु जी। थैंक अब मकान बनाने के समय सबसे पहले मैं तो किसी को भी कहता हूँ, कोई कुंडली दिखाने आता है कह रहा गुरुजी हम मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही करते हैं, हम कहते हैं, हम उनका शनि देखते हैं कि लगन कुंडली में कहाँ है और वर्ष कुंडली में कहाँ है। सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है। शनिदेव, मकान जो मिलता है, जमीन प्लॉट, अब कईयों के भाग में मकान नहीं है तो हम उसे कहते हैं तू जमीनें लेता रहे, मौज ले, किराया देता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट पे भी तो पैसे बढ़ रहे हैं, प्लॉट आप ले सकते हो, मकान नहीं बना सकते, प्लॉट ले सकते हो। फिर फ्लैट ले सकते हो, लेकिन फ्लैट पे आप तरीके हैं। फ्लैट है तो फ्लैट पे आपने लोनिंग करानी है, तब आपको मकान फलेगा। वो मकान पूरा आपका नहीं हुआ, और पूरे मकान गुरु जी, पूरी कर्जे में कुंडली, है। हाँ, पूरा कुंडली का अध्ययन करने के बाद में ही होगा ना ये तो। मैंने हाँ। उसको समझ ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अब कुंडली में हम सबसे पहले करते क्या है, यानी कि 12 घरों के शनि की स्थिति देखते हैं। तो अब सपोज करिए किसी का पहले घर में अगर शनि है, तो हम उसे कहते हैं भैया आप ऐसा करो, ये तब आपका सक्सेस होगा
जब आप जमीन में यानी कि सुरमा दबाओगे। ठीक है। दूसरे घर के शनि वाले को मकान कैसा भी बन रहा हो उसे कुछ नहीं करना। दूसरे घर में शनि धर्मी हो जाते हैं, तो शनि देव दूसरे घर में मकान बनाने वाले को, जिसका दूसरे घर में शनि हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बन रहा हो बनने दो। केवल उसे शनि देव के नाम पे जिस मकान में रह रहा हो वहां से पानी का कुंभ भर के वहां पे रखना है जहां मकान बना रहे हो। इस घर का पानी उस घर में कुंभ स्थापित करना है और मकान शुरू कर सकता है। अब तीसरे वाले के लिए लाल किताब कहती है कि 3 कुत्ते पालने चाहिए। 3 कुत्ते पालने संभव नहीं है, तो आप उसके लिए 3 मिट्टी के कुत्ते रंग बिरंगे घर में रख दीजिए। तो तीसरे घर का शनि आपका शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। चौथा घर सुख का है। चौथा घर सुख का है, माता का घर है, हमें जो विरासत में मिलता है उसका घर है। तो चौथे घर के शनि वाले जब मकान स्टार्ट करते हैं तो आप ये देखिए, या तो कहीं कुआं हो और या फिर चलते पानी में 400 ग्राम या 4 किलो दूध जल प्रवाह करेंगे, तो तब मकान की शुरुआत हम कर सकते हैं। ठीक है। पांचवें घर का जो अशुभ प्रभाव देता है, ऐसे जातक को 10 बादाम 5 दिन तक लगातार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 10 बादाम मंदिर लेके जाने हैं, 5 वापिस ले आने हैं, 5 वहीं छोड़ देने हैं। शिवलिंग के पास रखने हैं 10 बादाम, अपनी विष बोलनी है, 5 बादाम उठाने हैं, घर ले आने हैं। 5 दिन का उपाय है। 5 दिन में 25 बादाम जो घर आएंगे उन्हें काले कपड़े में बांध के घर में रख लो। पांचवें घर का शनि वाला यानी कि ये उपाय करने के बाद तब मकान शुरू कर सकता है। छठे घर का शनि उपाय के तौर पे नारियल, बादाम, ये चीजें यानी कि, और थोड़ा सा सरसों का तेल, या तो उन्हीं पे आप ऐसे लगा सकते हो सरसों का तेल, और फिर आप इन्हें यानी कि जल प्रवाह करिए। 6 दिन लगातार जल प्रवाह करेंगे, 6 बादाम, 1 नारियल और थोड़ा सा सरसों का तेल, तो तब भी आपका शनिदेव यानी कि शुभ प्रभाव देना आपको शुरू कर देंगे। सातवें घर के शनि बहुत उच्च के होते हैं। सातवें घर के शनि से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बांस की बांसुरी लेंगे काले रंग की, काले रंग की ना मिले तो आप किसी भी कलर की बांसुरी ले लीजिए, और उस बांसुरी को काली बिजली की टेप, इधर देख लीजिए, काली बिजली की टेप आपको पूरे पे लपेट देनी है, इसको काला कर देना है, ये नीचे का छेद बंद कर देना है, इधर का जिधर मुंह लगाते हैं, और इस छेद में देसी खांड आती है बूरे की तरह। ठीक है। देसी खांड ना मिले तो चीनी भी भर सकते हैं, क्योंकि चीनी क्या है, शुक्र है। सातवां घर किसका है, शुक्र का है। तो जब काली बांसुरी में भरेंगे और इसे जमीन में ऐसे करके गड्ढा खोद के लिटा के दबा देना है, तो सातवें घर का शनि वाला मकान शुरू कर सकता है। आठवें घर का शनि चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने पास रखे तब मकान शुरू कर सका। आठवें घर का शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आठवां घर मंगल शनि का। चकोर क्या है, चांदी का टुकड़ा। चांदी से हर ग्रह यानी कंट्रोल में होता है। चांदी का टुकड़ा जब रखेंगे तो ये आपको यानी कि अच्छा रिजल्ट देगा। नवें घर का अगर हो तो केसर की डिब्बी, चांदी की डिब्बी में केसर भरकर आप अपना मकान जब शुरू करेंगे तो उसकी बुनियाद में आपने डब्बी दबवा देनी है, तब आप शुरू कर सकते हैं। शनि देव का 10वां घर अपना घर है। ठीक है। उपाय के तौर पे 10वें घर में शनि यानी किसी भी तरह का शुभ फल नहीं देंगे। बस इसमें आपको मजदूरों को कोई गाली गलौज
तूने आज भरान नहीं किया, तूने पानी नहीं किया, तूने तराई नहीं की, किसी मजदूर से कोई गलत बात नहीं करनी है। जब तक मकान बने मजदूरों को खुश रखिए। शनि क्या है? मजदूरों के कारक हैं। मजदूर क्या है? शनि है। कोई जमीन में बुनियाद खोदते हुए सांप अवश्य निकलते हैं 10वें घर के शनि वाले को, तो सांप नहीं मारना चाहिए। उसे जिंदा ही कह दीजिए, जाइए, आपके हमने दर्शन कर लिया, आप जो भी हैं, और किसी तरह से वहां से सांप को भगा दीजिए। लेबर को कह दीजिए बिल्कुल ना मारें। 11वें घर के शनि वाले को चांदी की एक छोटी सी ईंट बनाकर बुनियाद में दबानी चाहिए। ठीक है। और मकान जब शुरू करें तो सूर्य निकलते समय जमीन पर थोड़ी सी स्प्रिट ले लें, या फिर कोई भी अल्कोहल वाली चीज ले लें, और 2-4 बूंदे जमीन पे मकान बनने गिराते रहें। अगर ये उपाय 43 दिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। 12वें घर का शनि मैंने अभी विनीता जी को बताया कि 12 बादाम साबुत अगर मान लिया आप रख लेते हैं काले कपड़े में, लोहे के डिब्बी में बांध के, तो आप मकान को जल्दी मकान के योग बनेंगे। ये सब पूरा कोर्स में, यानी कि हर चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, आप उससे बेफिक्र रहिए। हाँ। अब जो हमारा लाल किताब का कोर्स आ रहा है, गुरुजी लाल किताब, गुरुजी इसका अमाउंट मैं बता देती हूँ, ये कोर्स हाँ बता दीजिए। ये जो मकान कुंडली का कोर्स आया है, इसका अमाउंट, ये 5 दिन का कोर्स है और 16 मई से स्टार्ट होने वाला है 2026 से। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और 1500, मात्र 1500 रुपये इसका चार्जेस है। और 5 दिन का ये कोर्स है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीपे नंबर 9152937303। और इसका स्क्रीनशॉट 9152525139 पे इसका स्क्रीनशॉट आप प्लीज स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तब पता चलेगा कि किसका किसका अमाउंट आया है ना। डायरेक्ट कैसे, क्योंकि 2-3 जनों ने ऐसे पहले भी कर चुके हैं, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कि किसने किया है ये काम, है ना। तो फिर उसी हिसाब से उनको क्लास में ऐड किया जाएगा। एक दिन पिज्जा मंगाएंगे घर पे, 1500 रुपये तब खर्च हो जाएंगे, है यस, ना। बहुत मिनिमम अमाउंट है। और बहुत आप मिनिमम रखा है। एक्चुअली ये पहले हम 2500 रुपये रखने वाले थे, लेकिन मैंने और कल्पना जी ने डिस्कशन, मैंने कहा नहीं, जब मांग है तो आप बिल्कुल कम से कम रखो, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे। ज्ञान बांटना है, बांटते चलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और आप ये सोचोगे कि आपको छोटी भी अगर कुछ काम भी करवाना है ना, तो आप वो ग्रह नक्षत्र देख के आप अपने आप ही देख सकोगे। इसके लिए कोई आपको ना, कोई एस्ट्रोलॉजर को पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी को पूछिए। आप खुद से अपनी कुंडली का विवरण कीजिए। आप अपने खुद से कुंडली का मैंने अपने अपना सॉल्यूशन कीजिए। अपने खुद ही आप ना अपनी लाइफ में मेरिकल ला सकते हो, छोटे छोटे उपाय करके। और कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें जिसको अगर बैंक डिटेल चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल्पना जी, ये कोर्स थोड़ा आगे बढ़ सकता है, मतलब कि 16 के बजाय 25 तक हो जाए शुरू। अच्छी से मैं बात करती हूँ सर से, आप टेंशन मत लीजिए। पर क्यों? बेसिकली कैसे है, बहुत सारे जन का पिछली बार जब हम मकान कुंडली का सिर्फ वेबिनार ही लेके आए थे कि हाँ जी, हाँ समझाने जी, के मैं लिए, तो तो उस टाइम पे बोला नहीं, हमको तो मकान कुंडली का पूरा कोर्स चाहिए। और नहीं, वो वो तब मैं उसके, भी थी साथ में। हाँ, वो बोल बोल के सबने मुझे बहुत फोन कर करके कि नहीं सर का लेके आइए। तो हम तो लेके आ रहे थे प्रोफेशनल लाल किताब का। तो सर बोले कि नहीं, बच स्टूडेंट का ऐसा डिमांड है, तो पहले इसको लेके आते हैं, फिर बाद में प्रोफेशनल उसका कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली मैं ज्वाइन तो करना चाहती हूँ, लेकिन ना वो कोर्स अभी पीछे खत्म हुआ ना, 30 सुपर 30 वाला। हाँ तो हाँ। मैंने अपनी रेमेडी स्टार्ट की थी, तो मेरी हालत ही खराब हो गई। अभी एक ही पूरा किया था, तो मैं स्लिप कर गई, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये देखो, हाथ में रिस्ट में फ्रैक्चर है, और मेरी ना रीढ़ की हड्डी पे भी फ्रैक्चर हो गया। ओके ओके तो ओके। अभी मतलब कि मैं करना तो चाहती हूँ, 25 लेकिन तारीख कर तक नहीं क्या पा कर रही। लोगी आप फिर?
मतलब कि थोड़ा बहुत ये है ना, बैठ बूठ के थोड़ा सुन लूंगी और थोड़ा बहुत लिख लूंगी, हाँ हाँ थोड़ा हाँ। रिलैक्स कर जाएगा। ये रिकॉर्डिंग देखो, आपको पता है रिकॉर्डिंग तो अपनी मिलती ही रहती है ना। नहीं इसकी वो तो ठीक है, रिकॉर्डिंग भी लेकिन अवेलेबल है। और अगर आपको कुछ कोई क्वेरी है तो हम क्वेरी तो मैं रखवा ही दूंगी, है ना। क्वेरी तो मैं आपको रखवा ही दूंगी, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और जितनी अच्छी तरीके से आपको ना, मैं रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरीके से, आपको पता ही है सर का स्वभाव कैसा है, हाँ तो वो तो उसके पता हिसाब है। से भी है ना, अच्छी तरीके से मैं आप काफी वो टाइम कर से सको। सर से जुड़ी हुई हूँ, अभी इसकी नहीं जुड़ी, मेरे को 6 महीने साल हो गए जुड़े हुए। यस। वो मैंने सर से जो जुड़ता है ना, सर को छोड़ता नहीं है, ये भी मुझे पता है ना। तो सही बात है कल्पना जी। हाँ, सर को कोई छोड़ नहीं सकता है। मतलब वाइब्रेशन बहुत बढ़िया है गुरुजी मतलब आपकी। कुदरत कुदरत मतलब जिसके भाग्य खुलने होते हैं ना, वो सर सर उन्हीं को मिलते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल कुदरत सही। इतना अच्छा सर मिले हैं। मतलब महाकाल की कृपा थी मेरे पर, तो मुझे तो ऐसे ही लगता जी। है। नहीं ठीक है। एक्चुअली क्या, मैं ना अभी बैठ भी नहीं पा रही, तो इसलिए मैं कह रही आप तब तक मैं टेंशन थोड़ा मत बैठ। लीजिए, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैं आपको पूरा व्यवस्था करवा दूंगा, आपकी टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की। ठीक है। ठीक है, चलिए मैं कल सर, के लिए अभी आपसे बात आगे का जो करूंगी। ना सुपर 30 नहीं, सुपर 30 तो हमारा बहुत अच्छा गया कोर्स का। सर जो प्रोफेशनल लाल किताब का कोर्स आ रहा है सर, उसके बारे में अभी आप बताइए, क्या आप करना चाहते हैं। देखो, लाल किताब मुझे बहुत साल हो गए करते हुए। तो लाल किताब मैं कहता हूँ अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है। जो लोग करते हैं, रेमेडी करते हैं, पता चलता होगा, है ना। लाल किताब कहीं भी जेम्स पहनने के लिए नहीं कहती है। हम जेम्स किसी को भी यानी के जेम्स नहीं पहनाते हैं। कि आप पुखराज ले लो जी, 50,000 का खर्चा है ना। सोना वैसे ही 1,30,000 40,000 रुपए तोला हो रहा है। पुखराज सोने में ही पहनोगे। तो हम कभी नहीं किसी को यानी के कहते हैं कि आप नग पहनो। लाल किताब काल सर्प योग, शनि की 6.5, है ना, इन चीजों को नहीं मानती। काल सर्प दोष का हमारे यहाँ छोटा सा उपाय है, हमारे स्टूडेंट जो बैठे हैं बताया होगा। कांसे का कटोरा, सूजी का हलवा बनाना देसी घी का, संक्रांति के दिन, हर महीने संक्रांति आती है 14 15 16 तारीख में, कभी भी कर सकते हो। उपाय, ग्रह फल, वर्ष फल, ये सारी चीजें, मकान कुंडली, बुध का भेद, किस्मत का ग्रह, यानी कि एक लाल किताब ही ऐसी है जिसमें है। मंगल आपका नेक है या बद्ध है। मंगल गारंटी से कह सकता हूं, जिसका 4 8 में मंगल होगा, भाई दोस्त बहुत कम होंगे, भाइयों से नहीं बनती होगी। किसी न किसी बात पे बात भी कुछ नहीं होगी परिवार में, लेकिन ऐसे होंगे बिल्कुल एंटी। ठीक है। मंगल बद के लिए हम यहाँ तक बता देते हैं कि आपका और आपके छोटे भाई में, बड़े भाई में, बहन में इतने साल का अंतर होगा। इसका मतलब मंगल का असर आपके परिवार में है। ठीक है। छोटे छोटे अचूक उपाय, 12 के 12 घरों का विश्लेषण, 12 घरों की व्याख्या, कौन सा ग्रह किस घर में क्या करता है, यानी सूर्य 1 से लेके 12 घर में आपको क्या रिजल्ट देगा। भाई मेरा मान लिया सूर्य सपोज करिए 11वें घर में, हो सकता है आपका पहले घर में हो, 11वें घर में हो, 12वें में हो, 10वें में हो, छठे में हो। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे ग्रहों का यानी के किस खाने में क्या रोल होता है, क्या करेगा, किस आयु में आपकी नौकरी लगेगी, किस आयु में आपको झटका आएगा, क्या परेशानी आएंगी, कब जेल का योग बनेगा, ग्रहों के कारण किस कुंडली में कैसे कैसे ग्रह हैं। अगर ऐसा ग्रह है तो इस जातक को यानी के 42 से 48 साल तक पुलिस केस बनेगा, जरूर बनेगा। तो ये सारी चीजें यानी कि लाल किताब से आपको पढ़ाई जाएंगी। पितृ ऋण, पितृ ऋण का रोल भी बहुत बड़ा होता है। केवल जीवन में एक बार लगन कुंडली का ऋण का उपाय करना है, आप देखेंगे रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर सुनना है क्लास में
तो कल्पना जी देखिए, स्वर्णा जी के हस्बैंड के यहाँ पेन होता था बहुत जबरदस्त, बहुत ट्रीटमेंट कराया। इनका मैंने कहा इसमें ऋण बना हुआ है, ये उपाय कराइए, ये उपाय करके आए। पांचवें या छठे दिन स्वर्णा का, मेरी क्लास में थी उस दौरान, फोन आ गया कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को आराम आ गया है। ये तो सब प्रभु की कृपा है, हम तो करने वाले हैं। हमने कराना है, मार्गदर्शन करना है, बताना है, करवाना है और करना है। लाभ देने वाला तो वो है ना। हम कुछ नहीं है, हम किसी की किस्मत नहीं सुधार सकते। लेकिन सपोज करिए आप मेरे यहाँ आए हैं कोई, और बारिश आ गई है, मैं कहूंगा छाता ले जाओ, तो आपका इतना बचाव मैं कर सकता हूँ लाल किताब के उपाय से। हाथ पैर तो आपके जरूर भीगेंगे, छींटे आएंगे, है ना, लेकिन बचाव हो जाएगा। हम दुष्प्रभाव जो है उसे कम कर देते हैं उपायों से, ग्रह के उपाय करा के। और हम कोई भगवान तो है नहीं, है ना। एस्ट्रोलॉजर क्लास में कई बैठे हैं, बन गए हैं जो पढ़ के लाल किताब। तो केवल वही है कि उपाय से ही यानी कि सब कुछ होना है और होता है। बस यही है। दूसरा हमारा 12 तारीख को एक वेबिनार और आ रहा है उसमें मैं लाल किताब का बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। आज मुझे मकान इसका, को, हाँ, ये भी है ना, कोर्स का पूरा कंटेंट मैं दिखा देती हूँ ताकि। हाँ, दिखा दीजिए। मुझे दिख रहा है। हाँ, शुरू करिए। हाँ, दिख रहा है क्या? आ गया। हाँ, आ गया आ गया, हाँ, चलिए ये शुरू दो करिए, महीने आगे बढ़। का ना कोर्स है, एडवांस टू प्रोफेशनल, लाल किताब का, लाल किताब एक्सपर्ट बनने के लिए। और इसकी रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट आप लोगों को तो मिलेगा ही साथ में। इसका इसमें कम से कंटेंट। कम 35-36 क्लास हो जाती हैं। हाँ। हम 2 दिन फालतू लेके चलते हैं, कम नहीं होना हाँ, हम चाहिए इसमें बस। क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको आप पहले देख लीजिए। 9 ग्रहों के स्वभाव, 12 राशियां व्याख्या सहित, 12 भाव, भाव बोलते हैं घरों को, जैसे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। ग्रहों के पक्के घर कौन कौन से हैं भाई? पहला घर किसका है? पहला घर जैसे हम बताते हैं, पहला घर मंगल का है, स्वामी मंगल है, कारक सूर्य है ना। दूसरा घर धन भाव, किसका? शुक्र जिसका स्वामी है, लेकिन गुरु किराएदार हैं उसमें। ग्रहों के आपसी संबंध, भाई चंद्र का सूर्य से क्या संबंध है? मित्रता है। बुध के मंगल से क्या है? शत्रुता है। ये आपसी संबंध बताएंगे। ग्रहों के योग बताएंगे कि ग्रह आपके जीवन में क्या क्या योग बनाएंगे। बुध अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। बढ़ाइए कल्पना जी, आगे बढ़ा दीजिए। ग्रहों के रोग बताएंगे, अगर ग्रह ऐसा है तो ये रोग लाएगा। ग्रह की आयु, ग्रहों की वस्तुएं, ग्रहों संबंधी व्यवसाय क्या क्या कर सकते हैं आप, ग्रहों की खराबी की निशानी। अगर सूर्य आपका 7वें घर में बैठा है तो सूर्य आपका दिल तुड़वाएगा, या तो आपका तलाक होगा, या सगाई टूटेगी, या फिर ब्रेकअप होगा, जो आज के जमाने का एक बहुत बड़ा रिश्ता मानते हैं आज के बच्चे, या फिर कोर्ट कचहरी जरूर करवाता है। तो ऐसे खराबी बताएंगे ग्रहों की। ग्रह के 12 घरों की स्थिति कि आपको क्या देगा ये ग्रह। पहले घर में क्या देगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि पहले घर में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। ग्रहों का राशि से क्या संबंध होता है। काल सर्प योग, ऋण पितरी, जो पितृ ऋण के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो कुंडली की किस्में, अंधी कुंडली, अंधराती कुंडली, आधी अंधी कुंडली, धर्मी कुंडली, कायम ग्रहों की कुंडली, ये सारी बताई जाएंगी। अंधी कुंडली में क्या होता है, कुंडली जैसे अंधा आदमी देख नहीं सकता, तो जिसकी अंधी कुंडली होती है तो उसके ग्रह उससे फल नहीं देते, उन्हें कैसे जागृत करना है वो आपको सिखाया जाएगा। ग्रहों के भावों की दृष्टियां, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। सोया भाव, सोया ग्रह, वैदिक और लाल किताब कुंडली में अंतर,
लगन कुंडली चंद्र कुंडली में क्या अंतर होता है, कुर्बानी के बकरे। ये लाल किताब का बहुत अच्छा टॉपिक है कि सूर्य खराब हो तो अपनी मुसीबत केतु पे डाल देता है। अब खराब सूर्य है, आप देखते रहोगे कुंडली में कि यार ये कहाँ से मेरे पैरों में क्यों। अब केतु क्या करेगा, आपको नाभि के नीचे के रोग दे देगा, है ना। तो आप देखते रहोगे ये हुआ कहाँ से, लेकिन जब पढ़ लोगे तो आपको पता है सूर्य खराब हुआ, सूर्य ने केतु पे अपनी विपदा डाल दी, केतु ने ये काम कर दिया। जन्मदिन एवं जन्म समय का ग्रह कैसे देखा जाता है, बनावटी ग्रह मशनूई ग्रह बोलते हैं। जैसे बुध शुक्र इकट्ठे हों तो क्या बनेगा, है ना। राहु शनि इकट्ठे हों क्या बनेगा, सूर्य शनि इकट्ठे हों मंगल बद्ध हो गया। तो ये सारी चीजें आपको 35 साला चक्कर, 36 साला चक्कर, ये सब पूरे शुरू से लेके बिल्कुल तरीके से आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको फिर इसी के हिसाब से आप आगे चल के कुंडली प्रिडिक्ट करते हैं। कुंडली प्रिडिक्शन तभी हो पाती है जब ये सारी चीजें 12 भावों में 9 ग्रहों की व्याख्या, पहले घर का सूर्य क्या करता है, दूसरे का क्या करता है, सातवें का राहु क्या करेगा। तो ये सारे 12 ग्रहों को 9 ग्रहों को 12 घरों में बिठा के आपको समझाया जाएगा कि ये इस घर में क्या करता है। 2 3 4 5 ग्रहों की युति, जैसे किसी की कुंडली में 3 3 ग्रह, 2 ग्रह, 2 ग्रह की युति है, उसे युति बोलते हैं। जो 2 2 3 3 5 5 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो वो क्या करेंगे। वर्षफल कैसे बनेगा वो समझाया जाएगा। शादी कैसे देखनी है, इस जातक की शादी कब होगी, संतान कब होगी, सरकारी नौकरी लगेगी भी नहीं लगेगी, है ना, कब लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बताएंगे हम। और आप यानी कि ज्वाइन करिए, 3 दिन हम इसमें कुंडली का विश्लेषण जरूर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इसमें छोटा सा मकान के बारे में भी अध्याय एक रखते हैं एक दिन, बुद्ध का भेद हो जाता है, और किस्मत का किस्मत के ग्रह बता ग्रह। देते हैं। वर्ष फल में जैसे दूसरे घर में कोई ग्रह आता है तो उस साल का ग्रह किस्मत का दूसरे घर का ग्रह होता है। इसके बारे में मैं आपको 12 तारीख को पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा आपको वेबिनार में इसकी जानकारी दूंगा। आज थोड़ा सा समय का भी आज अभाव है। आपको एक बात बताऊंगी कि ये जी जो कोर्स अभी मैंने हमने दोनों कोर्स लेके आए हैं, एक मकान कुंडली का, दूसरा प्रोफेशनल लाल किताब का। अगर ये दोनों कोर्स ज्वाइन करता है, पहले इसका अमाउंट मैं बता देती हूँ और उसके बाद में उसका रिकॉर्डिंग बंद करके उसका बताऊंगी कि अगर जो ज्वाइन करेगा तो उसको क्या फायदा होगा, ठीक है। जी सर। सर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ। ये जो लाल किताब का जो कोर्स है, वैसे तो इसका अमाउंट है ना काफी ज्यादा था, फिर है ना मैंने 14,999 पे इस पे रखा था। पर गुरुजी ने बोला कि नहीं, मेरे स्टूडेंट लोगों को तो 7,979 का इसका फिगर रखा है। आज अगर इसको जो करता है, ज्वाइन करता है, तो आज 2,100 रुपये उसको देके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक काम कर रही हूँ कि अगर ये जो कोर्स ज्वाइन करता है तो फिर क्या होगा, मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और अगर जिसको बैंक डिटेल्स चाहिए तो वो बैंक डिटेल्स भी ले सकता है, ठीक है। अब इसका मैंने स्क्रीन, एक बार आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल्पना जी, एक बार ग्रुप में आप ये सब सेंड कर देना ना प्लीज। हाँ एक है, मैं आपको एक है, जस्ट मिनट, मैं पहले ये रिकॉर्डिंग बंद करूँ। बहुत मिनिमम अमाउंट लेके आए हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और अगर कुछ क्वेरी है या किसी को कुछ तकलीफ भी है किसी भी अमाउंट भरने के लिए या कुछ भी है, तो बेझिझक मुझे कॉल करके बात कर सकता है। मैसेज मत छोड़िएगा क्योंकि मैं मैसेज नहीं देखती, ठीक है। हाँ जी बोलिए। कल्पना जी, ये पूछना था कि ये जो अपना कोर्स है ना मकान कुंडली का, जी। तो उसमें समझो अभी किसी ने घर ले लिया है तो उसके भी उपाय सिखाए जाएंगे। यस। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू।
और ये जो अरे आप छोटे, ये देखेंगे कि छोटे से छोटा उपाय, अगर आपने मकान ले लिया है तो उसका क्या सोल्यूशन है, और अगर आप उस मकान के अंदर आपने काम छिड़वा दिया है तो फिर उसका क्या उपाय करना चाहिए। और साथ में वैसे तो आपको और भी बता, गुरुजी क्लास में बताएंगे, ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे। अब जो अभी नेक्स्ट जो वेबिनार आ रहा है 13 तारीख को, उसमें सर दृष्टियों के बारे में उसमें बताएंगे, और उसके बाद में अपना कोर्स कराएगा। और जो 15 तारीख को वेबिनार होने वाला है उसमें मंगल का भेद के बारे में बताएंगे। ठीक है, या मंगल का भेद बता सकते हैं या टोटके की क्लास ला सकते हैं, वो अब गुरु जी के ऊपर डिपेंड है कि कैसे क्या करेंगे। क्या आप मंगल का भेद नहीं, बुद्ध का भेद। बराबर। तो अभी मैं गुरु जी कुछ तो बोले तो सही। भाई हाँ, गुरु जी अब कोई नहीं, आपके ऊपर बुद्ध। डिपेंड है कि दोनों में से स्टूडेंट लोगों को दे दो कि ना 15 तारीख को नहीं, आप क्या कोर्स लेके आते हो, उस कोर्स के अंदर इनका या तो टोटके की क्लास दे दो तो इनके भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जैसे हमारे सारे स्टूडेंट की होती है। वैसे हमारे सारे जितने भी जो आपका देखे वो अपने जीवन में थोड़े थोड़े उपाय करके जिंदगी में नहीं खुशियां देंगे, लेके कुछ आए। ना कुछ अच्छा ही देंगे, क्यों चिंता जी करनी है। जी जी देना जी। ही है। तो आप वेबिनार सभी में लोग भी आइए। देंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं कि गुरुजी मुझे ये पूछना है, तो बेझिझक पूछ सकते हैं। गौरी शंकर जी आपने कुछ बोल रहे थे बीच में, तो बोलिए, आपको कुछ क्वेश्चन था। जी गौरी शंकर जी। ओ, मैम सर नमस्कार सर। मैं नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते मैडम, कैसे मैं हैं कह रहा था जी? राधे मैडम, राधे गौरी शंकर जी। राधे राधे। मैं कह रहा हूँ कि मैडम मेरा मकान 5 6 साल पहले बन गया और सब ठीक ठाक है। बस हमने बाहर का रंग नहीं कराया 5 साल से। बस बाकी सब ठीक ठाक है, अब अपडेट है, वास्तु के हिसाब से है। तो इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है सर? नहीं, बाहर बाहर कुछ नहीं होता है ऐसा। बाहर कुछ नहीं होता। अंदर उसमें निवास के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वो कह रहा था नहीं मैं। नहीं, बाहर हम शिफ्ट है, हम शिफ्ट है, हम शिफ्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, बस मैं ठीक पूछ है, रहा था, तो यही कोई शंका दिक्कत थी नहीं। मेरी। हमें नहीं पालना, कभी भी अरे, कराइए, मत परेशानी कराइए। परेशानी परेशानी होगी तो, परेशानी होगी तो आपको मैम को ही फोन करेंगे हम तो, और किसी को नहीं हाँ, करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर सर ठीक, सर थैंक ओके। ठीक। राधे राधे। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? हर्षा सभी। बहन, हाँ। हाँ नमस्कार। राधे नमस्कार राधे नमस्कार। गुरु जी। कैसी हो? गुरु जी राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे खुश राधे, रहिए कैसे बहना, हो आप। कैसी हो आप? हाँ मैं अच्छी हूँ मैं। राधे बहुत राधे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपने सिखाया है वही करते हैं अब। बहुत बढ़िया। करते रहिए। गुरु जी 8वें मंगल में क्या करने का, 8वें मंगल में क्या क्या वो करना चाहिए। रेमेडी क्या आठ करने की। 8 गुड़ की रोटी वाला उपाय कर लीजिए। 8 दिन लगातार 8 रोटी रोज बनाइए गुड़ के पानी में, है ना। हाँ गुड़ को थोड़ा सा भिगा लीजिए, उसमें आटा गूंद के 8 रोटी बनाइए छोटी छोटी, और टुकड़े हाँ। करके कुत्तों को खिलाइए। 8 दिन लगातार, मंगल से लेके मंगल तक। हो गया उपाय, मंगल से बढ़िया। मंगल तक है। हाँ हाँ हाँ, ये कर सकती हैं। ओके। और या फिर ये 3 धातु का छल्ला। तीन वो धातु का छल्ला माने चांदी है। तीन में तोड़ने का। हाँ, सोना चांदी चांदी सोना तांबा, और तीनों तांबा। को बराबर मात्रा में मिला के तब बनवाइए। बिना हमने भी जोड़ का बनाया। बनाना। हाँ हमने भी हाँ बनाया हाँ ये, है हाँ ना। बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। सभी को ठीक राधे है तो। राधे। और आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया अभी कि बारह का आपने। 12 तारीख का है। सॉरी। हाँ, 12 तारीख 12 का को है। वेबिनार है, नहीं नहीं 15 नहीं को नहीं नहीं, सर वेबिनार सर है। सर एक है। 13 तारीख को 12 का और वेबिनार। 15 का नहीं, दोनों दिन है ना। एक मिनट 13 तारीख को वेबिनार है, मैं पूरा उसका देती हूँ। एक 13 मई को वेबिनार है और एक 15 तारीख को वेबिनार है। उसमें आप लोग आइए और बहुत बहुत अच्छे उपाय लेके जाइए, क्योंकि सर अभी जो आज तो सर ने सिर्फ बताया कि क्या हम कोर्स में कराने वाले हैं, पर अब जो वेबिनार आने वाला है उसमें सर आपको बुद्ध का भेद बताएंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में
या तो सर टोटके की क्लास लेके आएंगे या सर और कुछ लेके आएंगे, जो भी लाएंगे एकदम मिरेकल लाएंगे। तो आप लोग सब लोग ज्वाइन कीजिए वेबिनार को, और अपने जो बोलते हैं ना छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में खुशियां लाके आइए। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।